जय हिंद दोस्तों। साल था 1999 और भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर बस खत्म ही हुआ था। फिर 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज तक लोग भूले नहीं हैं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। ये फ्लाइट शाम 4 बजे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट में टोटल 191 लोग थे, जिनमें 176 पैसेंजर्स थे और 15 क्रू मेंबर्स थे। और किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि 2 घंटे का उनका ये सफ़र 8 दिन का हो जाएगा और एक हॉरर स्टोरी में तब्दील होने वाला है, क्योंकि इन्हीं 176 पैसेंजर में 5 टेररिस्ट भी शामिल थे जो प्लेन को हाईजैक करने वाले थे। इन हाईजैकर्स के नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री एंड शकीर थे। ये लोग फ्लाइट के इंडियन टेरिटरी में इंटर करने का वेट कर रहे थे। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में इंटर करती है, अचानक से मास्क पहने हुए ये 5 टेररिस्ट गन निकालकर क्रू मेंबर्स को लोगों का खाना वापस लेने को बोलते हैं और अनाउंस करते हैं कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाईजैकर्स ने इसके बाद मेन, विमेन और चिल्ड्रन को सेपरेट कर दिया था और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जल्दी ही हाईजैकर्स पायलट कॉकपिट में घुस गए थे और कैप्टन देवी शरण को प्लेन वेस्ट की तरफ ले जाने को बोलते हैं। अब देखिए, शाम 4:40 हो चुके थे और इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग का पता चलता है। इधर फ्लाइट में हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण को प्लेन लाहौर लैंड कराने को बोल रहे थे, पर पाकिस्तान ATC इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। कैप्टन इस समय लगातार इंडियन ATC को पाकिस्तान ATC से प्लेन लाहौर में लैंड कराने की परमिशन लेने को कहते हैं, क्योंकि हाईजैकर्स प्लेन इंडिया में लैंड नहीं कराना चाहते थे। शाम 6:30 बज चुके थे और किसी को भी नहीं पता था कि ये प्लेन कहाँ जाके लैंड होने वाला है। फिर पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन है वो पाकिस्तान से प्लेन को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन मांगता है, पर पाकिस्तान एक बार फिर मना कर देता है। अब देखिए, कैप्टन हाईजैकर्स को बार बार ये बता रहे थे कि प्लेन में इनफ फ्यूल नहीं है और वो हाईजैकर्स को फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करवाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। फिर शाम को 7:01 पर एरोप्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। अब देखिए, अमृतसर में जब फ्लाइट लैंड हुई तो कैप्टन शरण को लगा था कि इंडियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को रोक लेगी और प्लेन अब यहाँ से कहीं और के लिए टेक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ इंडिया का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था, इस सिचुएशन का सही से फायदा नहीं उठा पाया। प्लान ये था कि प्लेन की रिफ्यूलिंग को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। 7:45 पर यह प्लान बना कि पंजाब पुलिस के कमांडोज को फ्यूल रिलोडिंग व्हीकल के साथ भेजा जाएगा और एरोप्लेन के टायर्स को पंचर कर दिया जाएगा और फिर कमांडो ऑपरेशन होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे ही एक टैंकर को प्लेन का रनवे ब्लॉक करने का काम करना था। इस टैंकर का जो ड्राइवर था, इसको बहुत तेजी से रनवे की तरफ ले जा रहा था। ATC ने ड्राइवर को थोड़ा स्लो जाने के लिए बोला, पर ड्राइवर को मैसेज सही से नहीं समझा और उसने टैंकर को एकदम से रोक दिया। अब देखिए, ये सब चीजें प्लेन में हाईजैकर्स और कैप्टन सब लोग देख रहे थे। इसको देखकर हाईजैकर्स को शक हुआ। उन्होंने तुरंत कैप्टन शरण को प्लेन को बिना रिफ्यूल किए फिर से टेक ऑफ करने के लिए बोला और 7:49 को प्लेन फिर से टेक ऑफ हो चुका था। इंडिया के हाथ से इस हाईजैकिंग को रोकने का मौका निकल गया था। अब देखिए, लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच कैप्टन देवी शरण ने ATC से 4 बार कांटेक्ट किया था और इन्फॉर्म कर रहे थे कि हाईजैकर्स के पास गन्स एंड राइफल्स हैं और वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर सकते हैं। हाईजैकर्स ने इस बीच सतनाम सिंह और रुपिन काटियान पर चाकू से अटैक कर दिया था और इसमें उन्हें काफी चोटें आई थी। फ्लाइट एक बार फिर लाहौर की तरफ निकल गई थी और इस बार भी फिर से पाकिस्तान ने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी थी। इवन पाकिस्तान ने रनवे की जो लाइट्स होती हैं और जो सारे नेविगेशनल एड्स होते हैं, उनको भी बंद कर दिया था ताकि फ्लाइट को लाहौर में लैंड ना कराया जा सके। अब देखिए, क्योंकि अमृतसर में भी प्लेन की रिफ्यूलिंग नहीं हुई थी और पाकिस्तान लैंडिंग की परमिशन नहीं दे रहा था, तो कैप्टन शरण ने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर रनवे पर प्लेन लैंड कराने की परमिशन नहीं मिलती है तो जो उनकी फ्लाइट है वो कहीं और क्रैश लैंड हो सकती है, क्योंकि फ्यूल इतना ज्यादा कम हो चुका था। और फिर फाइनली 8:07 पर लाहौर में एरोप्लेन लैंड हुआ। अब जैसे ही ये खबर इंडिया को पता चलती है कि जो फ्लाइट है वो लाहौर में लैंड हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान से वहाँ उस समय
के इंडियन हाई कमिश्नर रहे जी पार्थसारथी के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करने को बोलता है, ताकि ये वहां जाके हाईजैकर से नेगोशिएट कर सके। और साथ में इंडिया ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो कैसे भी लाहौर से इस एरोप्लेन को कहीं और जाने ना दे। लेकिन यहाँ जब तक जी पार्थसारथी पहुंचे तब तक प्लेन लाहौर से टेक ऑफ कर चुका था। पाकिस्तान ने ये दावा किया कि उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ करने से रोका, उसके लिए उन्होंने रनवे की लाइट्स भी बंद कर दी थी। प्लेन को स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने भी घेर लिया था और हाईजैकर से काफ़ी नेगोशिएशंस करने की कोशिश भी की। पर जब पाकिस्तान ये सब कर चुका था तो इसके बाद एरोप्लेन फिर से टेक ऑफ कैसे कर गया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एरोप्लेन एक बार फिर से उड़ चुका था और इस बार हाईजैकर्स फ्लाइट को काबुल की तरफ ले जाना चाहते थे, पर क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर उस समय नाइट लैंडिंग की कोई अरेंजमेंट नहीं थी, तो हाईजैकर्स ने इसको ओमान में लैंड करवाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज है उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। अब इसके बाद में हाईजैकर्स प्लेन को यूएई की तरफ ले गए। वहाँ पे यूएई के अल मिनात एयरबेस पर इस एरोप्लेन को उतारा गया। इस समय करीब 3 बज चुके थे और यहाँ हाईजैकर्स से फिर से नेगोशिएशंस किए गए। अब देखिए, हाईजैकर्स ने वहाँ 27 पैसेंजर्स को रिलीज किया, जिसमें बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल रुपिन काटियाल भी शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी वहाँ डेथ हो चुकी थी। इंडिया ने यूएई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके ट्रेन कमांडोज को रेस्क्यू मिशन करने दिया जाए, पर यूएई गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी। अब यहाँ से जो एरोप्लेन है उसको हाईजैकर्स कांधार ले गए। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान गवर्नमेंट थी और इंडिया के रिश्ते उस समय तालिबान गवर्नमेंट के साथ में अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इससे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ गई थी। इनिशियली तालिबान ने ऑफर किया कि वो इंडिया और हाईजैकर्स के बीच में मीडिएटर बनेंगे और इशू को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट के इंटेंशंस डाउट में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने फ्लाइट के चारों तरफ तालिबानी फाइटर्स खड़े कर दिए थे और तालिबान का कहना था कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि हाईजैकर्स किसी भी पैसेंजर्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि तालिबान ने ये इसलिए किया था ताकि वहाँ इंडियन मिलिट्री कोई ऑपरेशन ना कर पाए। अब देखिए, हाईजैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स रखी। वो चाहते थे कि उनको $200 मिलियन दिए जाएं, इसके अलावा 36 प्रिजनर्स और हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जद अफगानी की बॉडी भी वापस कर दी जाए। अब देखिए, ऐसे ही 27 दिसंबर आ चुका था और इंडिया से नेगोशिएटर की एक टीम भेजी गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू थे, अजीत डोभाल और कैबिनेट सेक्रेटरीट सीडी सहाय भी थे। इन लोगों ने कड़ी नेगोशिएशंस की और ये डिसाइड हुआ कि 3 प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा। पहला, मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन बनाया और इंडिया को इससे भारी नुकसान हुआ। इसका इन्वॉल्वमेंट 2001 के पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक, इसके अलावा 2016 पठानकोट अटैक, 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, इन सब में इसका इन्वॉल्वमेंट था। अब देखिए, जो दूसरा आतंकी इसमें रिहा किया गया था, इसका नाम था अहमद ओमर सईद शेख, जिसने 1994 में इंडिया में वेस्टर्न टूरिस्ट की किडनैपिंग की थी और इसका इन्वॉल्वमेंट 9/11 के अटैक्स में भी था। तीसरा, मुश्ताक अहमद जारगर, ये एक्टिवली पीओके में चल रहे ट्रेनिंग कैंप्स में टेररिस्ट को ट्रेनिंग देता है। अब देखिए, इन सबको कांधार ले जाया गया। इसके बाद हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया गया। अब देखिए, इंडियन नेगोशिएटर्स जो वहां गए थे उनको लग रहा था कि तालिबान इन सारे के सारे हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ ले जाया गया। इससे ये तो साफ हो चुका था कि इस हाईजैकिंग के पीछे कौन है। अब देखिए, अजीत डोभाल ने बाद में ये भी बताया कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का सपोर्ट था और ISI ने इनकी सेफ्टी इंश्योर कर रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एरोप्लेन को भारत में अमृतसर से ही टेक ऑफ नहीं करने दिया जाता तो इंडिया सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाता। तो दोस्तों, ये थी IC-814 की कहानी। आपको क्या लगता है, ये सिचुएशंस और बेटर हैंडल हो सकती थी? अगर हाँ, तो कैसे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। ये था हमारा आज का वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। Thank you.